ईडी ने आम आदमी पार्टी के नेता और पूर्व मंत्री सौरभ भारद्वाज के 13 ठिकानों पर छापेमारी की है। ये कार्रवाई स्वास्थ्य ढांचे से जुड़े 5,590 करोड़ रुपए के कथित घोटाले से जुड़ी है। एसीबी ने जून में और ईडी ने जुलाई में केस दर्ज किया था। आरोप है कि 2018-19 में मंजूर 24 अस्पताल परियोजनाओं में भारी अनियमितताएं और फंड की हेराफेरी हुई। मंगलवार सुबह की गई इस कार्रवाई पर आप नेता भड़क गए। सौरभ भारद्वाज जी के घर पर फर्जी ईडी की रेड की गई है। ये रेड 100% फर्जी क्यों है? क्योंकि जिस समय का ये मामला है, जब अस्पतालों के निर्माण का ये फैसला हुआ, तब सौरभ भारद्वाज जी मंत्री ही नहीं थे। वो उसके 2 साल बाद मंत्री बने। अब आप ही बताइए, ये तो बिल्कुल हास्यास्पद बात है कि आप मंत्री नहीं थे। आपके मंत्री के कार्यकाल शुरू होने से 2-3 साल पहले के फैसले पर आप पर रेड की जा रही है। ये तो ऐसी बात हो गई कि कोलगेट स्कैम या 2G स्कैम पर मोदी जी के घर पे रेड हो जाए। कॉमनवेल्थ गेम स्कैम, CNG फिटनेस स्कैम जो कांग्रेस के समय के मामले थे, उन पर रेखा गुप्ता जी पर रेड हो जाए। साथियों, आज सौरभ भारद्वाज जी के घर पे ईडी का रेड हो रहा है। उन पर एक झूठा केस किया गया और ईडी संस्था की तैयारी देखिए कि जो केस सौरभ भाई पे किया गया वो उस समय का है जब वो मंत्री नहीं थे। तो साफ साफ पूरा फर्जी मामला है, पूरा झूठा केस है। तो कोई भी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी कम से कम इतना तो जांच करेगी कि ये मंत्री ने कोई गड़बड़ी की। तो पहले मंत्री होना जरूरी है। सौरभ भारद्वाज मंत्री नहीं थे, लेकिन उसके बावजूद ईडी जैसी प्रीमियर इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी उनके घर पे रेड कर रही है। तो फिर मामला तो साफ है कि ये रेड नहीं है, ये एक कोशिश है। अभी लगातार पिछले कल से पूरा देश देख रहा है कि प्रधानमंत्री जी की डिग्री को लेकर के पूरा देश सवाल पूछ रहा है कि अगर ये डिग्री सच है, दिखाने में क्या जाता है। उल्टा जो RTA लगाता है उसको डराया जाता है कि जवाब नहीं दिया जाएगा। ऐसा क्या, कौन सा खजाना है वो? तो लोगों के मन में है कि फिर सब झूठ बोल रहे हैं, ये झूठे लोग हैं। तो पूरा देश कह रहा है कि जो भी डिग्री है दिखा दो, देश के प्रधानमंत्री हैं। इससे देश का भी अपमान है कि देश के प्रधानमंत्री डिग्री जैसी सवाल जो उनसे पूछा जाता है वो दिखा नहीं रहे। तो पूरे देश में सवाल उठ रहा था। अब वो सवाल को डाइवर्ट करने के लिए आज ईडी का रेड सौरभ भारद्वाज जी के घर पे कर दिया गया। सौरभ भारद्वाज आम आदमी पार्टी के दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष और पूर्व मंत्री हैं। उनके ऊपर आज ईडी ने छापा मारा है। सौरभ भारद्वाज पे जो मामला बनाया गया है वो पूरी तरीके से निराधार, झूठा और बेबुनियाद है। और ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि जो ये केस बनाया गया है उस वक्त सौरभ भारद्वाज मंत्री ही नहीं थे। तो एक झूठा और बेबुनियाद केस बना के सौरभ भारद्वाज को फंसाने की कोशिश की जा रही है। और हम सबने देखा कि कैसे सत्येंद्र जैन के मामले में 3 साल तक उनको जेल में रखने के बाद CBI ने कह दिया उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं। एक झूठा केस सत्येंद्र जैन पे बनाया। आम आदमी पार्टी के नेताओं पे लगातार झूठे केस बना बना के उनको जेल में डालना भारतीय जनता पार्टी मोदी सरकार की एक नीति बन गई। आपके कार्यकाल के 2 स्वास्थ्य मंत्री सौरभ भारद्वाज और सत्येंद्र जैन की भूमिका 5,590 करोड़ रुपए के कथित घोटाले में जांच के दायरे में है। ईडी के मुताबिक 2018-19 में आम आदमी पार्टी सरकार ने 24 अस्पताल परियोजनाओं को मंजूरी दी थी। योजना थी कि 6 महीने के भीतर ICU अस्पताल तैयार कर दिए जाएंगे, लेकिन दावा है कि अब तक काम पूरा नहीं हुआ, जबकि 800 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च हो चुके हैं। अब तक सिर्फ 50% काम ही पूरा हुआ है। इस कथित घोटाले पर बीजेपी नेताओं ने आम आदमी पार्टी पर हमला बोला है। भ्रष्टाचारियों की जमात में शामिल आम आदमी पार्टी दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष
पूर्व मंत्री सौरभ भारद्वाज पर आज जांच एजेंसी ने मेडिकल स्कैम में छापा मारा है। हम ये बात पहले दिन से कह रहे थे कि अरविंद केजरीवाल और उनकी सरकार ने दिल्ली को लूटने का काम किया है और दिल्ली में अस्पतालों के निर्माण के विषय पर या दवाइयां या उपकरण खरीदने पर दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री रहे सौरभ भारद्वाज ने घोटाले किए हैं, जिसकी आज जांच एजेंसी ने भी पुष्टि की है और उन्होंने उस पर छापा मारा है। हमारा ये बार बार मानना है कि दिल्ली में पिछले 11 सालों में डेवलपमेंट को रोकने का काम किया गया, घोटाले किए गए, चोरी की गई और उसका ये परिणाम है कि ये सब लोग जो दिल्ली के ठग हैं, ये अलग अलग नाम बदल के दूसरे राज्यों में जाके उन जनता को भी बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहे हैं जिन्होंने दिल्ली की जनता को लूटने का काम किया है। जांच एजेंसी के इस कदम के बाद जो भी तथ्य सामने आएंगे, लेकिन एक बात स्पष्ट है कि दिल्ली में अस्पतालों के निर्माण में भारी घोटाला किया गया। आम आदमी पार्टी की सरकार में उपकरण खरीदने के नाम पर भी घोटाले किए गए, उसकी भी एसीबी इंक्वायरी चल रही है और हमारा ये मानना है कि जैसे जैसे जांच आगे बढ़ेगी, सौरभ भारद्वाज जी नहीं, बाकी जो इनके खलीफा हैं उनके भी चेहरे बेनकाब होंगे। ईडी ने आज सौरभ भारद्वाज, जो कि आम आदमी पार्टी दिल्ली के अध्यक्ष भी हैं और पूर्व में मंत्री भी रहे हैं, हॉस्पिटल घोटाले में उनके यहां रेड करी। क्या है हॉस्पिटल घोटाला? हजारों करोड़ रुपया 13 हॉस्पिटल्स के नाम के ऊपर कंस्ट्रक्शन में घोटाला किया, इक्विपमेंट्स खरीदने में घोटाला किया। ये बड़ा घोटाला आम आदमी पार्टी ने अपने 10 साल के कार्यकाल में कहा। भाजपा बार बार ही कह रही थी, इसमें एसीबी भी अब इन्वेस्टिगेशन कर रही है और बड़ा स्पष्ट है, कई हॉस्पिटल तो चले ही नहीं। कई हॉस्पिटल्स के अंदर हजारों करोड़ के इक्विपमेंट्स लाके डंप कर दिए क्योंकि वो चलने लायक नहीं थे और ये काम रुका नहीं अभी भी। अभी यही पार्टी पंजाब में जाकर इसी तरह से वहां पर भी चेहरा बदलकर लूटने का काम कर रही है। जिस दिन से आम आदमी पार्टी की दिल्ली से सरकार गई है, आम आदमी पार्टी के सभी वो लुटेरे लीडर जो दिल्ली के अलग अलग जेलों में बंद रहे अलग अलग केसों में, सभी पंजाब में जाकर डेरे डाले हुए हैं और पंजाब को भी दोनों हाथों से लूट रहे हैं। सौरभ भारद्वाज के घर पर ईडी की रेड हो रही है उस हॉस्पिटल कंस्ट्रक्शन के मामले में। ये निश्चित रूप से आम आदमी पार्टी के जो लोग हैं, जो नेता हैं और जिन्होंने घोटाले किए हैं, वो एक भी घोटाले से बच नहीं सकते। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा था, जिन्होंने लूटा है उन्हें लौटाना पड़ेगा, चाहे वो कोई कितने ही बड़े पद पर क्यों ना हो। जरा ये ईडी की रेड के बाद सच्चाई सामने आएगी और कानून अपना काम करेगा। आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी खुद को कट्टर ईमानदार बताती है, साथ ही नेताओं पर दर्ज होने वाले केस और छापेमारी को राजनीति से प्रेरित कहती है। हालांकि सत्येंद्र जैन की केस में बरी होने को आम आदमी पार्टी ने बड़ा मुद्दा भी बनाया है। ब्यूरो रिपोर्ट, P24 न्यूज।